मैशले, मैजिक एंड मसल्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि सेल्वर, जो कि इनोसेंट जीरो का ही एक बंदा होता है, उसकी और मैश की लड़ाई होती है जिसमें मैश उसको वहां से भगा देता है और सेल्वर भी वहां से चला जाता है ये बोल के हमारी मुलाकात दोबारा होगी। और फिर सेल्वर अपने फादर के पास जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मैजिकल एकेडमी स्कूल को, जहाँ पे हम लोग को ये बताया जाता है कि मैच की जो एक खबर होती है वो बहुत तेजी से स्कूल के अंदर फैल रही होती है। कौन सी वाली खबर? कि मैच जो है वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है। और इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है जो कि एबल का डॉम था ना, उसकी जो कॉइन्स थे वो सभी के सभी एडलर को मिल गए हैं और इसीलिए मैश और उसके जो फ्रेंड है वो काफी ज्यादा पास है डिवाइन विजनरी बनने के लिए। यानी कि जो मैश का डॉम है, एडलर डॉम, वो काफी ज्यादा कॉइन्स हो गए हैं उसके पास। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने फिन और मैश को। तो यहाँ पर जो मैश होता है वो कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दी है। चलो अब समय है हमारे विक्ट्री सेलिब्रेशन का। तो फिन कहता है कि चलो ठीक है। और फिर ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से चिल्लाते हुए एक आवाज आती है और कहता है, हे मैश बर्नर्ड। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मैश के पास आता है और उसको बोलता है, क्या ये सच है तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? फिन चिल्लाते हुए कहता है, यार ये क्या हो रहा है, सबको यहाँ पर पता लगेगा ये बात। जिस पर मैश उस बंदे को कहता है कि हाँ नहीं, मैं मैजिक इस्तेमाल करता हूँ, मैं मैजिक इस्तेमाल करता हूँ, हाँ मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ मैजिक। जिस पर वो बंदा कहता है कि सही में ना? तो फिर से मैच चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि झूठ तो मत बोलो, हर कोई जानता है कि तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो फिन यहाँ पर मैच को बोलता है कि मैच चलो यहाँ से। तो यहाँ पर जो बंदा होता है वो फिन को बोलता है, फिन तुम जानते हो ना कि तुम एक नॉन मैजिक यूजर है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। हालांकि तुम इस स्कूल के एक स्टूडेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुमको इस स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है। तो फिन यहाँ पर एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है। तो वो बंदा बोलता है, वैसे भी सबको पता है कि ये मैजिक यूज नहीं कर सकता है, तो तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है फिन। और वो बंदा बोलता है कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक ऐसे गंदे खून को जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो और मैं किसके साथ समय बिताता हूँ ये मेरा मतलब है, तुमको उससे क्या। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा होता है वो भाई साहब उड़ता है वहां से और सीधे जमीन में जाके गिरता है। फिन और मैश दोनों देख के कंफ्यूज होते हैं, वो दोनों अपने दिमाग में सोच रहे थे भाई अब यहाँ पे ये क्या हुआ है। कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लेंस आता है। तो वो बंदा खड़े होते हुए कहता और चिल्लाते हुए कहता, कौन है? और तभी वो यहाँ पर पीछे देखते हैं तो लेंस होता है। तो लेंस कहता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने मेरे को गुस्सा दिलवाया और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा कर दिया। और फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हारी तो, और फिर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्कूल के बाद का सीन, एडलर डॉम रूम नंबर 302 को, जहां पर मैश, फिन, डॉट, लेंस, लेमन और भी दो लोग बैठे होते हैं, उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर जो है खाना खा रहे होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मैच होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर जो हमारे पास है लैंक्स के जो कॉइन है वो भी आ गए हैं, तो हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं जब तक कि हम लोग डिवाइन विजरी के सिलेक्शन ना हो जाए। फिन भी कहते हैं कि हाँ मेरे को भी लगता है। और बाकी सभी लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम लोग को वो दो एक्स्ट्रा बंदों को दिखाया जाता है। तो असल में यहाँ पर जो दो एक्स्ट्रा बंदे होते हैं उनमें से एक तो एबल होता है और दूसरा होता है हमारा एबेस। और इन दोनों भी इनकी जो पार्टी थी ये लोग कर रहे थे उसको ज्वाइन किया होता है। तो फिर अपने मन में सोचते कहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर कहता है इसने तो यहाँ पर जो अपनी डॉल थी उसको भी यहाँ पे नीचे नहीं किया, उसको साथ लेके घूम रहा है, इसे हम लोग पार्टी कैसे कह सकते हैं। पर वो ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है, वो भाई किसी को बोल नहीं रहा होता है। और वो थोड़ा सा डरा भी होता है यहाँ पर, क्योंकि हालांकि यहाँ पे मैच है लेकिन भाई एबल भी अभी भी पावरफुल तो है ही, उसको पीट तो सकता ही है। तो यहाँ पर जो एबल होता है और वो यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम्हें तो कोई कार्ड खेलना चाहेगा। और उन सभी लोगों को कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा इरादा नहीं कि मैं यहाँ पर दोस्त बनाऊं, मैं यहाँ पर बस इसीलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एबेस है वो रिकवर हो गया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी जो पार्टी है इसको मैंने ज्वाइन किया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैश को और एबेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो एबेस होता है वो कहता है कि इनोसेंट जीरो जो कि सबसे बेकार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है इस वर्ल्ड में, और ये लोग सबसे जो पावरफुल मैजिक यूजर होते हैं हमारे स्कूल में उनको चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो लॉर्ड एबल थे, एबल की बात कर रहा होता है तो उसको इज्जत अभी भी दे रहा होता है। ये तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो लॉर्ड एबल थे ना इसीलिए उन लोगों की हेल्प कर रहे थे कि वो जो है सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर होगा वो उन लोगों को दे देगा और उसके एक्सचेंज में वो लोग जो है इनको पावर दे देंगे। और फिर वो यहाँ पर एक चीज और मैच को बताता है, और वो बताता है कि तुमको क्या पता है यहाँ पर जो लॉर्ड एबल है उनकी जो तीसरी लाइन है उनके चेहरे पे बनी हुई है वो आर्टिफिशियल है, यानी कि वो जन्म से नहीं है, वो यहाँ पर बनाई गई है। और तुमको मैं ये बात बता दूं कि जो नेचुरली ट्रिपल लाइनर होते हैं यानी जिनकी जो
पैदा होते ही यहाँ पर जो 3 लाइन होती है उनके चेहरों पर, वो लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और लॉर्ड एबल को इन सिक्कों की जरूरत थी, कॉइन्स की, और इसीलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म दिया। और तुम इसको इस तरीके से कह सकते हो कि भलाई के लिए एक बलिदान दिया उन्होंने। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे और उस बंदे के बीच में ना कोई कनेक्शन है, और हम लोगों को होशियार रहना होगा, क्योंकि वो लोग वापस जरूर आएंगे। एबेस और भी बताता है, और वो बताता है लेकिन हाँ, लॉर्ड एबल जो थे ना, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे उनकी मदर जैसे जो लोग थे उन लोगों के लिए, जो कि इस दुनिया में शांति से इस दुनिया में जी सकें। मैं जानता हूँ, पर अब, और वो मैश का शुक्रिया अदा करता है उसको रोकने के लिए, और उस मैश को कहता है कि मेरे को लगता है ना कि शायद तुम भी एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते हो जहाँ पर हर कोई ना एक शांति की जिंदगी जी सके, और मेरे को अच्छा लग रहा है एक ऐसा वर्ल्ड देखने में। मैश भी कहता है कि तभी हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि मैश और फिन के पास आया था ना बोलने के लिए कि भाई जो मैश है उसके पास मैजिकल पावर नहीं है, मैजिक नहीं कर सकता है। तो वो बंदा जो होता है यहाँ पर इन लोगों की बात सुन रहा होता है और कहता है कि ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा प्रूफ ढूंढ लिया है कि मैश जो है वो मैजिकल पावर यूज नहीं कर सकता है। कि वो सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से जो होता है यहाँ पर एबल आ जाता है, और भाई साहब वो बंदा एबल को देख के कहता है ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पर। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर एक नरेटर वॉइस को सुनते हैं जो कि हमको बताती है कि जो डिवाइन विजनरी होते हैं ना, सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर होते हैं इस वर्ल्ड में, और वो लोग ज्यादातर उन कामों को करते हैं जिसमें कि इन लोगों को मैजिक से डील करना होता है। लेकिन उनका एक दूसरा रोल भी होता है कि वे समाज को उन लोगों से बचाएं जो कि इस समाज को बेकार करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए उन लोगों को ना यहाँ पर एक टाइटल दिया जाता है जिसको कि हम लोग वैंड्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। अगले सीन में हम लोग एक दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर हमारा मैच खड़ा होता है, और हम लोगों को पता चलता है कि असल में यहाँ पर एक इमरजेंसी इंक्वायरी बुलाई गई है जो कि मैच के ही बारे में होती है। किस बात को लेके? उसी बात को लेके कि यहाँ पर जो मैच है उसको मैजिक नहीं आता है, जो ये बात थी पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, तो इसीलिए यहाँ पर एक इमरजेंसी इंक्वायरी रखी जाती है। और फिर हम लोग को पता चलता है कि असल में यहाँ पर जो मैच था जब अपने दोस्तों से एंजॉय कर रहा था, तो उसके बाद एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि आपको यहाँ पर आइए और पधारिए। और फिर हम लोग देखते हैं एक बंदे को, जिस बंदे को हमने मैसले के पिछले वाले एपिसोड्स में देख लिया था, पता नहीं कौन से वाले एपिसोड में था। और इसके बाद हम लोग को इस बंदे का नाम पता चलता है। इस बंदे का नाम होता है ब्लेस मिनिस्टर, जो कि वाइस डायरेक्टर होता है ब्यूरो ऑफ मैजिक का। और वो मैच को बताता है कि तुमको यहाँ पर बुलाया इसलिए गया क्योंकि तो तुम्हारा लैक ऑफ मैजिक और ये एक सीरियस क्राइम है। तो मैच भी उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है, और फिर वो मैच से पूछता है कि क्या तुम जानते हो इस वर्ल्ड को किसने बनाया है? तो मैच कहता है कि हाँ। तो यहाँ पर जो वाइस डायरेक्टर होते हैं वो उसको बताते हैं कि वो भगवान थे जिन्होंने इस दुनिया को हमारे लिए बनाया, और जैसा कि ये भगवान की क्रिएशन है ये वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ना खूबसूरती की चीज है, जैसा कि जादू। जादू एक चमत्कार है जो कि भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि इस खूबसूरत चमत्कार को ना खतरे में डालती हैं। तो मैच यहाँ पे बोलता है कि आप, और फिर वो कहता है अरे ये मैंने क्या बोल रहा हूँ, मतलब तो वो कुछ और बोलने वाला होता है लेकिन उसका जवाब निकल जाता है कि आप। और फिर वाइस डायरेक्टर बोलते हैं कि क्या तुम समझे कि तुम इस सिस्टम में ना बग हो। बग यानी कि तुम जो इस सिस्टम है इस वर्ल्ड में मैजिक का, इसमें एक एरर हो, और तुम्हारा जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इससे पहले कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो मैच यहाँ पर वाइस डायरेक्टर से कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीजें हैं वो हरदम परफेक्ट ना हो, हर समय परफेक्ट ना हो, तो भाई वाइस डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो ध्यान से मेरी बात। वो मैच के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है, और वो आवाज बोलता है यह निर्णय लेना आपका काम नहीं है। तो यहाँ पर जो वाइस डायरेक्टर होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं कि आप, और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको कोई नई वीडियो में।